मुझे साठे जी ने बताया है कि आपके आधार कार्ड पर केवल 10 मिनट की सीमा है। मैं प्रयास करूंगा उस व्यक्ति पर भी उतना ही समय लूं जो आजीवन उल्लंघन में ही जिया। समय में है, आज तक उसने केवल विरोध किया, उल्लंघन किया सीमाओं का, नियमों का, राष्ट्र की सभी उन परंपराओं का। एक प्रसंग याद आ रहा है, केवल उससे शुरू करूंगा। हिंदू महासभा का दूसरा अधिवेशन 1938 में हुआ, पहला अहमदाबाद में, लेकिन मैं अहमदाबाद शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं करूंगा, उसका नाम कर्णावती होना चाहिए। वो नाम सावरकर ने दिया था। कल जहां उनका लंच या डिनर हुआ था राष्ट्रपति के साथ, उसका नाम भी भाग्यनगर होना चाहिए, हैदराबाद नहीं। ये नाम भी सावरकर ने दिया था। मूल मौलिक ऐतिहासिक नाम वही मिलने चाहिए इन नगरों को। लेकिन वो प्रसंग ये है कि जब कानपुर के अधिवेशन में प्रोफेसर राम सिंह, दिल्ली के लोग उनसे परिचित होंगे, कॉरपोरेशन के मेंबर भी थे हिंदू महासभा की ओर से, और बहुत ही धाकड़ प्रचंड वक्ता और लेखक। मैं चाहूँगा 4, 6, 8, 10 लोग हाथ उठा के बताएं कि प्रोफेसर राम सिंह जी से परिचित हैं या उनके विषय। निश्चित रूप से ना। वो जब उन्हें नाना साहब द्वारा गंगा को अंग्रेज़ों की शव और गंगा को लाल कही जाने वाली कथा बता रहे थे कानपुर के बराबर, तो पीछे मुड़ के देखा तो सावरकर नहीं थे। इधर उधर देखने के बाद उन्होंने देखा, तब तक दूर से खड़े हुए कुछ धोबी या और लोग चिल्ला के कह रहे थे, क्या ये व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है? और सावरकर ने हाथ हिला के कहा, नहीं, मैं सुरक्षित हूँ। उन्होंने कहा, इससे कहिए कि कहाँ भंवर में तैर रहा है, बड़ी घातक है ये भंवर। उन्होंने वहीं से यू टर्न लिया, वापस आए, आके प्रोफेसर साहब से मिले, उन्हें बताया। उस वक्त राम सिंह जी ने थोड़ा क्रोध में आवेश में कहा, आप जानते भी हैं आप क्या कर रहे थे, इसलिए हमने आपको वापस बुलाया। सावरकर ने वहाँ से यू टर्न लेकर सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं, वहीं से तैरते हुए आकर और उन सब से बता दिया कि मैं सुरक्षित हूँ, जीवित हूँ। और राम सिंह के इस कमेंट पर कि आप जानते भी हैं कि वो जगह क्या थी, you were swimming against the current, against the tidal wave। और सावरकर कैसे मुंह से आया, what else have I been doing all my life? मैंने और आजीवन किया ही क्या है हर धारा के विरुद्ध। इसीलिए मैंने पहला प्रसंग इस प्रवाह के विरोध चलने वाले के साथ जोड़कर बताया। ये और बात है कि उनको एक माला पहनाने के चक्कर में नागपुर में जो 1941 का सेशन था, नागपुर के 2 संपादक, एक गांवकर थे, सावधान निकालते थे, एक हिंदू राष्ट्र था। उन दोनों में होड़ लगी कि देखे सावरकर आ रहे हैं मुंबई से, उनको पहली माला कौन पहनाता है। और इससे पहले 2 मिनट पहले ये घोषणा हुई स्टेशन पर कि वो ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया है। अब इतना समय तो नहीं था, दोनों ने अपनी अपनी युक्ति लगाई, एक सीढ़ियाँ चढ़ के पुल पार करके दूसरी ओर आए, और जो इस ओर खड़े थे संपादक सावधान की, उन्होंने वहीं से कूद के पहले माला पहनाने का प्रयास किया। परिणाम आप जानते हैं, इससे पहले कि सावर कंपार्टमेंट से उतरे, उनका सर अलग था, धड़ अलग था, मगर माला जो उनकी थी वो सावरकर ने अपनी माला उनको पहना के उनका सत्कार किया। ये ऐसे ही छोटे मोटे प्रसंग हैं कि वो व्यक्ति इस पूरे जीवन उल्लंघन रहा तो जो पूरे जीवन अवहेलित
अपमानित, तिरस्कृत, उसके लिए जब कोई सम्मान समारोह होता है तो बात सहज गले से नहीं उतरती है। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे केवल पात वाला फूल से सम्मानित किया गया। हम जैसे व्यक्ति की तो इच्छा ये होती है कि हम जैसे लोगों को गले में कांटों का हार पहनाना चाहिए। तुम इस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हो जिसको जीवन में कभी सत्कार मिला ही नहीं, केवल अवहेलना, केवल अपमान, केवल तिरस्कार। चलिए वो बात से हट जाती। इसीलिए पहली दो पंक्तियां, तुम धीर वीर गंभीर सही, पर आंखों में था बड़वा नल। जिसने तुमको जब जब देखा, अग्नि की तरह चलते देखा। अग्नि की तरह जलते देखा, गोली की तरह चलते देखा। हर पीड़ा में पलते देखा, तुम धीर वीर गंभीर सही। और उसके आगे जितने आज तक जोड़े गए हैं शब्द, बताने वाली बात ये है। हाँ, और जो आज मुझे सीधी दिल्ली की ओर ले जाके बताती है कि वो दिल्ली जो आज ज्वालामुखी बना हुआ है, अकारण ज्वालामुखी, जहाँ हर कोने में एक होलिका दहन हो रहा है। ये पढ़कर इतना दुख होता है कि कोई इन मूर्खों को इतना तो बताए कि तुम हो क्या। अगर तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मूलतः हिंदू है। मैं वो प्रमाणित करूंगा। राष्ट्रीयता की दृष्टि से वो व्यक्ति क्या है। चीन में रहने वाला अगर चीनी है और जर्मन में रहने वाला जर्मन है, फ्रांस में रहने वाला फ्रेंच है, तो आपका कोई मित्र जो अमेरिका में है, और कल तो यहाँ हमारे डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, जिनको मैं बहुत प्यार से, डोनाल्ड माने डियर, डोनाल्ड और ट्रंप माने ट्रायम्फ, TRIUMPH। हिंदी में उनका अनुवाद करेंगे तो कहेंगे श्री विजय, ट्रायम्फ आप जानते। जो परिभाषा उस समय सावरकर ने दी थी हिंदू की 1917 के सेशन में, वो थी आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका, पितृभू पुण्य भूमिश्चैव सदैव हिंदू स्मृता। इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, जो इस देश को मातृभूमि कहे, पितृभूमि कहे, पुण्य भूमि कहे, वो सब राष्ट्रीयता की दृष्टिकोण से हिंदू हैं। सब हिंदू हैं। कैसे? अगर नहीं होते तो ट्रंप साहब आने से पहले या चुनाव से पहले ब्राह्मणों को बुलाकर व्हाइट हाउस में हवन नहीं कराते। जो चुनाव जीतने के बाद, सिंस हिज नेम इज ट्रायम्फ व्हिच मींस विक्ट्री, के बाद गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं कराते। जो चुनाव के बाद व्हाइट हाउस को लाइट हाउस या ब्राइट हाउस कह के दीपावली की छुट्टी नहीं करते अमेरिका में। और तो और अगर मेरा बस चलता, आज तो वो यहाँ नहीं है, अगर कल उनको बुला के इस कार्यक्रम में बुलाया होता तो मैं उनसे भी कम से कम 2 दिन के लिए तो कहलवा देता कि अगर आपकी ये धारणाएं हैं, ये मान्यताएं हैं, ये विचार हैं, ये दृष्टिकोण है,
तो आप भी कम से कम जब तक दिल्ली में या हिंदुस्तान में हैं, आप भी हिंदू ही हैं। मैंने प्यार से उनका नाम डोनाल्ड की जगह डियर रखा है, ट्रंप की जगह ट्रायम्फ रखा है, जिसने आज तक विजयी पाई है निश्चित रूप से। तो चलिए, एक प्रसंग और याद आ रहा है, लेकिन उसको मैं लांग रहा हूँ। लांगना मेरी भी आदत हो गई है, सावरकर को पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते उल्लंघन या लांगना। सीधे लिए चलता हूँ सावरकर के बचपन की ओर। या एक पंक्ति हाँ जो अभी मेरे मस्तिष्क में कौंधी है, वो ये है कि सावरकर ने जब ये हिंदू की परिभाषा दी थी, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमि का पितृभू पुण्यभूमिश्च सदैव हिंदू स्मृता, ये सब कुछ अभी मुझे याद आ रहा है कि रवींद्र साठे जी मेरे बराबर में बैठे हुए हैं। उनको ये बात अखर न जाए कि इस गीत को जो भी सुनता है, इस मधुर गीत को मुग्ध हो जाता है। उनके मुख से, उनके कंठ से, उनके स्वर में अगर सावर जो हिंदू की परिभाषा थी, जो रत्नागिरी में उन्होंने दी थी। रत्नागिरी में पहली बार ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें मठाधीश को बुलाकर, मुख्य अतिथि को बुलाकर पुरोहित बनाया गया। है कोई दूसरा उदाहरण जहाँ ब्राह्मण लोग अपने बच्चों के जनेऊ और नामकरण संस्कार के लिए आते थे, जहाँ गांधी जी कस्तूरबा को लेके पहुंचे थे कि वीर सावरकर जी जो आप काम कर रहे हैं सामाजिक क्रांति का, बुलाकर मठाधीश को बुलाकर, जिसका नाम शिबू भंगी था, वो बाहर झाड़ू लगाता था रोज, और लगाते लगाते उसे संपूर्ण रामायण कंठस्थ हो गई थी। मैंने उनको बुलाकर, और उस फिल्म का जो अभी आपने देखी जो सावरकर पर आधारित थी, जिसका स्क्रिप्ट या आलेख मेरा था, उनको ये सत्कार है। दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण जहाँ मंदिर का सत्कार अछूतों से किया गया हो मठाधीश बनाने के लिए? जब वो मिलने आए तो सावरकर ने पूछा कि आप ब्राह्मण लोग कुछ क्रोधित होके आए कि आप किसको बुला रहे हैं, हम तो नहीं आएंगे उस कार्यक्रम में। सावरकर ने पूछा आप राज्य ये दशहरे का जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं ये किसके उपलक्ष्य में? कहा राम ने रावण को मारा, सत्य की असत्य पर विजय हुई, इस तरह की। कहा अच्छा, आपका जो राम है जिसके लिए आप दशहरा कार्यक्रम कर रहे हैं रत्नागिरी में, उसको सरयू नदी पार किसने कराई थी? उन्होंने कहा कि केवट ने। और केवट किस जाति का था? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि राम ने शिबरी के बेर कहाँ और कैसे खाए थे, किसके दिए हुए? उन्होंने कहा शिबरी कौन थी? तो जो लोग मैंने कल बुलाए हैं दशहरे के लिए, उनमें से जो पुरुष हैं वो सब केवट के अवतार हैं। जितनी शिवरियाँ हैं ये सब अछूत। आप कौन से उसको विश्वास करते हैं? और दूसरे दिन दशहरे के दिन जहाँ सावरकर ठहरे हुए थे, एक दामले परिवार था, आज भी उनका एक आध वर्षज होगा, उन्होंने उसी दिन के लिए एक गीत लिखा था जो इसी आ सिंधु सिंधु पर्यंता का कंटिन्यूएशन हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने जितनों को बुलाया है ये सब राम हैं या शिबरी हैं, केवट है या शिबरी हैं, और आज सब मिलके जो गीत गाएंगे वो मैंने कल ही लिखा है। और उस गीत की पंक्तियां थी, तुम्ही अमी सकल हिंदू बंधु बंधु। तुम्ही अमी, तुम, हम दोनों, सकल हिंदू, सब हिंदू हैं। वही पहली वाली बात कि जो विश्वास करता है हर जात में, हर धर्म में, उसमें ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, भारत के निवासी हैं, भारत के पुण्य भूमि मानते हैं। उस गीत की पहली पंक्ति, और वो बहुत सुंदर, लता जी ने भी गाया है, लेकिन आप साठे जी के मुख से एक पंक्ति सुन लें, तुम्ही अमी सकल हिंदू बंधु बंधु।
फिर उसमें दूसरा आता है अमी जात, ये है हिंदू जाति के हम सब लोग, तिथे सकल बिंदु, हम इसी गंगा के विभिन्न बिंदु हैं, अलग बिंदु, और सब मिलाकर जो नदी बनती है, जो सिंधु नदी बनती है, वही हिंदू है। इसमें इतना झगड़ा और इतनी गोलियां और इतना आगजनी और इतनी लाठियां और इतना आंदोलन और इतना विरोध, और ये क्या दिल्ली को हुआ क्या है? और उन लोगों को कोई जाके क्यों नहीं समझाता कि मूलतः ये हिंदू जो है वो कौन है, इसकी परिभाषा क्या है और कौन नहीं है। एक और प्रसंग भी आ रहा है, लेकिन नहीं, पहले साठी जी से एक अनुरोध है कि एक पंक्ति मुखड़ा इसका सुना दें, तुमी अमी सकल हिंदू बंधु बंधु। एक पंक्ति मैं आपके हिस्से का समय अपना दे दूंगा। अच्छा चलिए, संक्षेप में सावरकर के जीवन पर प्रकाश डालता, उनके प्रसंग हो गए, जीवन के प्रसंग दूंगा, क्योंकि ये साहित्य सम्मेलन है तो सावरकर के जीवन के प्रकाश नहीं डालूंगा। कि दूसरा पहला व्यक्ति था जिसने 5 वर्ष की आयु में विवेकानंद की 11 सितंबर की शिकागो में दी गई स्पीच से प्रेरित होकर पहली कविता लिखी थी, विवेक जमा आनंद बराबर विवेक आनंद। और ये विश्व भर में चर्चित रही ये कविता, और उसके बाद सावरकर ने उसे बाल कवि सावरकर के नाम से घोषित कर दिया था। काका कालकेर ने तो उसको शरद पुत्र भी कहा था, सरस्वती का पुत्र। वही बालक अभी 10 वर्ष से 14 वर्ष का होता है और घर की कुलभुजा देवी, अष्टभुजा देवी के चरणों में बैठकर ये शपथ लेता है कि जब तक इस राष्ट्र से, इस पराजित या इस राष्ट्र से नशंस विदेशियों को खदेड़ नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे हम तीनों भाइयों की भी वही नियति ना हो। बाबाराव सावरकर जो उनसे बड़े थे, विनायक राव सावरकर जो उनसे छोटे थे, तब तक जी ये शपथ उन्होंने 14 वर्ष पे ली थी, जबकि शिवाजी ने अपनी पहली शपथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की 16 वर्ष की आयु में ली थी, यानी विश्व में सबसे पहले भारत से जुड़ा। और उसके बाद सावरकर ने 17-18 वर्ष पर एक पवाड़ा लिखा जो वीर रस से ओतप्रोत था, रौद्र रस और वीर रस से, जिसको पढ़ाने पर बैन लगा दिया गया क्योंकि अध्यापक पढ़ नहीं पा रहे थे और विद्यार्थी पढ़ा यानी झेल नहीं पा रहे थे। वो समाप्त हुआ। 21 वर्ष पर वो लंदन चले गई। लंदन में जाके जो पहली पुस्तकें लिखी वो मैजिनी और गैरिबाल्डी पर थी, यानी इटली के शिवाजी और राणा प्रताप। कोई ये सूचना सोनिया जी तक पहुंचा दीजिए कि जिसका चित्र उनके घर घर में लगता है, वो पूज्य हैं, वो स्तुत्य हैं, वो अनुकरणीय हैं, वो योद्धा। उसके सबसे पहली 2 पुस्तकें भारत में सावरकर ने लंदन से भेजी थी। उन्हीं की दूसरी पुस्तक, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सारी बातें कि जो लोग कह रहे हैं कि सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, उन्हें ये प्रसंग बता दूं कि जो पहली पुस्तक उन्होंने 1857 पे लिखी थी, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका बाद में मराठी था, वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने स्पेशल सेशन बुलाकर बंद कर दी थी। द फर्स्ट बुक इन द वर्ल्ड विच वॉज बैंड बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ इवन द फर्स्ट चैप्टर। और यहाँ कहते हैं कि उसने माफ़ी मांगी थी, उसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। एक प्रश्न है मेरा जो आप दूर तक पहुँचा दे हमारे पत्रकार मित्रों से, विशेष रूप से, अगर उस व्यक्ति ने लॉ के कोर्स पढ़ने के बाद लंदन के ग्रेज इन से जो लॉ उन्होंने किया और 48 बच्चों की क्लास में 4था स्थान प्राप्त किया, ही वॉज नंबर 4 पोजीशन वाइज, रैंक वाइज, उसको आज 108 साल बाद भी लॉ की डिग्री क्यों नहीं दी गई? सावरकर थक गए लिखते लिखते कि मुझे लॉ की प्रैक्टिस करवाई जाए। He passed out in 1908, stood 4th in rank, was denied the degree। कारण मैं
अंग्रेज़ों द्वारा प्रस्तावित संशोधन में और नियमों का पालन करने की शपथ पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। एंड ही वॉज डिनाइड दैट। आज तक इसमें ऐसा उदाहरण नहीं मिला। जितने भारत में पहुँचे चोटे हुए वकील हैं, इन सब उस हस्ताक्षर करके आए थे उस पत्र पर कि हम अंग्रेज़ी संविधान के पीछे लॉयल रहेंगे, उसके संविधान, उसके सारे नियमों का पालन करेंगे। सावरकर रिफ्यूज टू डू इट एंड ही वॉज डिनाइड द डिग्री। ये ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। उसी के बाद एक दूसरी उनकी पुस्तक आती है, बस एक 8, 10, 12 पुस्तकें, मुझे मालूम है 2 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूँ। इस इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उनकी एक पुस्तक और आई जो गुरु गोविंद सिंह दिवस पर उन्होंने वहाँ लिखवाई थी, तुम अमी सका बलछान अमुचा प्रियकर हिंदू। वो सावरकर के गुरु गोविंद, ये उनके हिंदू की परिभाषा के अंदर है। गुरु गोविंद सिंह की परिभाषा इसमें सिमट आती है। सकल जगह मध्य छान, मध्य माने बीच, सकल लगा मध्य छान अमुचा प्रियकर हिंदुस्तान। पुत्र भूमि तू पुण्य भूमि तू अमुचा अभिमान अमुचा सकर हिंदुस्तान। यानी, और जिसको इकबाल ने जो उस समय लंदन में थे चुरा के अनुवाद लेके विश्व का शोहरत, विश्व की लोकप्रियता लूटी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उससे 6 महीने पहले सावरकर की पुस्ताई गीत आया था, तुम ही अमी सका बलदू। उसके बाद तुरंत सावरकर जो लिखने का शुरू हुआ है, पहले उसकी कोई सीमा ही नहीं। लगभग सावरकर ने 38 रचनाएं हैं। पत्रकारिता छोड़ दीजिए, विलेख छोड़ दीजिए, कविताएं छोड़ दीजिए, नाटक छोड़ दीजिए, सब विधाओं में मैं अपनी भाषा में, जो मैंने 20-30 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया अंग्रेजी साहित्य, उस भाषा में सावरकर की सारी रचनाओं को समेट कर कहूँ, अंतिम वाक्य, और वो वाक्य ये होगा कि यदि मिल्टन, शेक्सपियर, कीट्स, शेले, वर्ड्सवर्थ, कूलरिज, टेनिसन, ब्राउनिंग, यानी विक्टोरियन और उससे पहले का पीरियड, इन सबको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, मिल्टन, शेक्सपियर, कीट्स, शेले, वर्ड्सवर्थ, कूलरिज, ये सब मिलके अगर एक दूसरे के कंधों पे खड़े हो जाए तो सावरकर की कमर तक नहीं पहुंचते, छूना तो दूर। 20,000 पन्नों में है सावरकर का संपूर्ण साहित्य विविध विधाओं में। ऐसे व्यक्ति पर बोलते समय, उस रचनाओं का उल्लेख करते समय अगर एक वाक्य में सावरकर को समेटा जाए तो एक नाम बनता है, सरस्वती उपासक, राष्ट्र पुत्र, स्वातंत्र वीर, विनायक दामोदर सावरकर। गायत्री मंत्र ऐसी गूंज है जिसके नाम में सबको समेटा जाए। लगता है जैसे हिमालय की कंदराओं में 21 या 51 ऋषि बैठकर किसी हवन कुंड में क्रांतिकारियों के नाम पर आहुति दे रहे। ये था उस व्यक्ति का परिचय। मुझे एक बार केवल 2 मिनट मिले थे बम्बई में बोलने के लिए। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मेरे पास 2 मिनट है हरिंदर, तुम अपनी जो फिल्म बनाई है उसके बारे में 2 मिनट बोल सकते हो। मैंने अपना जहाज़ रुकवा दिया और जो अंतिम वाक्य मैंने बोला उसके बाद आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, समय होगा। अंतिम बोला, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, सावरकर को 2 ही मिनट बोलना चाहिए, समय की सीमा होनी चाहिए। और ये है कि दहकती धूप में मई और जून के दोपहर में सूर्य की ओर जितनी देर अपलक देखा जा सकता है, जितनी देर एक बिजली के तार को नंगा लेकर पकड़ा जा सकता है, जितनी देर अंगारों पर नंगे पैर चला जा सकता है, जितनी देर पोटेशियम साइनाइड लेकर सावरकर पर बोला जा सकता है, उतनी ही देर मैं आपके सामने सावरकर के विषय में बताऊंगा। इसी अनुमति के साथ इन्हीं अंतिम श्रद्धांजलि, आज सावरकर की श्रद्धांजलि का दिवस है। ये पुण्य तिथि है जिसको उन्होंने एक नया शब्द दिया था, आत्म अर्पण।
आत्मा का परमात्मा को सधन्यवाद समर्पण करना, जो उन्होंने करके दिखाया कि 26 दिन तक बिना भोजन, बिना जल, बिना औषधि रह के जब अटल जी मिलने के लिए कहीं गए थे तो उन्होंने कहा कि सावरकर और अटल जी के मुंह से निकला, ये 15 फरवरी 1966 की बात है, सावरकर जी क्या जिद पकड़ रखी है, आपने कुछ भी नहीं खाते और हमने तो आपकी पिस्तौल भी लौटा दी है, धरती भी लौटा दी है, संपत्ति भी लौटा दी है, सब कुछ लौटा। तो कहा बस यही था मेरा ध्येय, संपत्ति और ये सब चीज़ें, अगर हो सके तो मेरा लाहौर, कराची और पेशावर भी जला जाऊँ, मैं कल खड़ा